आ रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू किया गया है। प्रदूषण बढ़ने के बाद कल से ग्रैब 2 लागू किया गया है। कल से ग्रैब 2 के तहत कई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी। मेट्रो के चक्कर जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि अगर पार्किंग फीस बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग कम गाड़ियों का यूज़ करेंगे। ऐसे में मेट्रो में भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मेट्रो के चक्कर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी बढ़ाए जाएंगे। मेट्रो के चक्कर बढ़ा दिए जाएंगे। प्रदूषण बढ़ने के बाद कल से ग्रैब 2 लागू। हर साल दिल्ली में इस महीने अक्टूबर नवंबर में हम देखते हैं किस तरह से प्रदूषण की समस्या रहती है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रदूषण जो है वो हर साल रहता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि हर साल जब ये चुनौती होती है तो क्या बड़े कदम सरकार उठाती है। अब फिलहाल कल से ग्रैब 2 लागू हो जाएगा। आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी है? ग्रैब 2 लागू होने से क्या क्या पाबंदियां लगा दी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से वायु गुणवत्ता दिल्ली की खराब होती जा रही है उसको लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में काफी पहले आ गई थी। लेकिन अब उसके बाद भी जब प्रदूषण का स्तर इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है और जो दिल्ली की हवा है ये ऐसे ही दूषित होती जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर अब दिल्ली सरकार आगे के कदम उठा रही है। ग्रैब 1 जब पूरी तरीके से फेल हो गया, यानी प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहा, तो अब ग्रैब 2 कल यानी मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा। क्या कुछ चीजें ग्रैब 2 में होंगी ये देखने वाली है। देखिए सबसे पहले तो जो जेनसेट्स होते हैं यानी बिजली बनाने के उपकरण जैसे जनरेटर, डीजल जनरेटर और सब जनरेटर्स, इन पर पाबंदी लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। लोगों को बोला जाएगा कि इन जनसेट्स का इस्तेमाल आप कम कीजिए। इसके लिए बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभागों को भी पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि दिल्ली में पर्याप्त तौर पे आप बिजली की आपूर्ति करें जिससे लोग जनसेट्स का इस्तेमाल कम करें। दूसरी बड़ी बात जो आएगी ग्रैब 2 में वो होगी पार्किंग फीस की बढ़ोतरी को लेकर, यानी पार्किंग की फीस को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करें। इससे क्या होगा कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, निजी वाहन कम निकलेंगे सड़कों पर तो प्रदूषण अपने आप ही कम होगा। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो से और डीटीसी बसेस से भी यहाँ पे संख्या बढ़ाने की बात सामने आई है कि दिल्ली मेट्रो की जो सर्विसेज है उसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाए, यानी जो मेट्रो पहले 5 मिनट पे आती थी वो 2.5 या 3 मिनट पर आएगी ताकि मेट्रो की जो इंटेंसिटी है वो बढ़े। साथ ही बसेस में इलेक्ट्रिकल बसेस पर ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस ज्यादा इस्तेमाल की जाएंगी जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो कम हो सकेगा। ऐसी तमाम कुछ चीजें हैं, कई पॉइंटर्स हैं। साथ ही बात की जाए अगर कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है इस पर रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम सरकार उठा रही है, तो इसको लेकर भी कई स्टेप्स ग्रैब 2 में सामने आए हैं। जैसे वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले तो हॉटस्पॉट चुने जाएंगे, यानी कि वो जगह जहां पर ऐसे प्रदूषण के स्तर है जो ज्यादा है बाकी जगहों से, जैसे आनंद विहार हो गया, द्वारका हुआ, वजीराबाद हुआ, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे प्रदूषण बाकी इलाकों से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इन चीजों पर रोक लगाई जाएगी। पहला जैसे जेनसेट्स मैंने बताया, दूसरा बायोमास यानी गोबर को जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर, इन चीजों पर रोक लगा दी जाएगी। पहले भी हुआ था। कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगाई जाएगी। जो कंस्ट्रक्शंस अनिवार्य है यानी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा है, हाईवे है, फ्लाईओवर्स है, इनको पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता है, तो ऐसे में ग्रीन शीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पर भी पानी का पूरी तरीके से छिड़काव किया जाएगा। और आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ग्रैब 2 जो है वो कल से लागू हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि लगभग हर साल इसी तरह की स्थितियां नवंबर और अक्टूबर के महीने में दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने होती हैं, प्रशासन के सामने होती हैं। क्या पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? क्योंकि जब 301 से 400 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नजर आता है तो ग्रैब 2 हम देख रहे हैं। आगे अगर प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, जो कि हम हर साल देखते हैं, दिवाली के बाद स्थितियां काफी अलग हो जाती हैं, और फिर ग्रैब 3, ग्रैब 4 ऐसे इस तरह की कंडीशंस और इस तरह की पाबंदियां जो हैं वो लगाई जाएंगी। लेकिन क्या पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हर बार कोर्ट की तरफ से ये पूछा जाता रहा है दिल्ली सरकार से कि जब हर साल इस तरह के चैलेंजेस होते हैं तो फिर क्या तैयारियां पहले से होती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो दिल्ली सरकार ने पुख्ता कर दी है। ग्रैब 1 भी लगाया गया था इस उम्मीद से कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सकेगा। एक्यूआई जो लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लगाने में दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कामयाब होगी, इसको लेकर ग्रैब 1 लगाया गया था। लेकिन ग्रैब 1 जब पूरी तरीके से फेल हो गया, यानी कि जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता रहा, एक्यूआई लगातार हर हॉटस्पॉट पे बढ़ता रहा, उसके बाद अब ग्रैब 2 सरकार ने लगा दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले साल भी फटकार लगाई गई थी, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा था। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि ऐसी योजनाएं लगा दी जाती है, पाबंदियां लगा दी जाती है, बात की जाती है कि डीटीसी बसेस की संख्या बढ़ा दी जाएगी, जो मेट्रोज की इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी, बार बार जो मेट्रोज जो है वो कम टाइम पर रैपिडली आया करेंगी। लेकिन जो एक्यूआई है वो हर साल इसी प्रकार से बढ़ता रहता है। पिछले साल जो दिल्ली की स्थिति थी कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया था, जो एक्यूआई का मानक है वो कई जगहों पर 999 के पार चला गया था। और ये 999 भी इसलिए गया था क्योंकि एक्यूआई मापने की जो क्षमता है वो 3 डिजिट तक ही रह पाती है, यानी अगर वो मशीन और लार्जर स्केल पे बनाई जाती तो हो सकता है कि 999 से ज्यादा भी वो एक्यूआई दिखा सकती थी। तो दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है इसी प्रकार से हर साल खराब होती है। हर साल कई वादे किए जाते हैं, हर साल कई योजनाएं लाई जाती है, जैसे रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने का कैंपेन पिछली बार शुरू किया था, कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग हर साल होती है, जगह जगह पर वाटर कैनन्स लगाए जाते हैं जो पानी को स्प्रिंकल करके धूल मिट्टी को बिठाने का काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन ये सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जब ग्रैब 1 ग्रैब 2 लागू किए जाते हैं ये तब होता है जब दिवाली से 1 महीने पहले का वक्त हो, और यही वो वक्त है जब पंजाब और हरियाणा में पराली भी जलाई जाती है। ऐसे में क्या चीजें होती हैं कि देखिए प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद ग्रैब 1 और ग्रैब 2 लागू किए जाते हैं। उसके बाद आगे आगे जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रैब 3 ग्रैब 4 ग्रैब 5 तक भी जाते हैं। लेकिन देखिए पूरे साल जब काम नहीं किया जाएगा और 1 महीने पहले अगर ये बोल दिया जाए कि हम ये नियम लागू कर रहे हैं, जनता को इन चीजों से परहेज करना होगा, सरकार ये कुछ काम करने वाली है, तो इनसे असर नहीं पड़ेगा। 1 महीने में आप दिल्ली के प्रदूषण को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। जी, और वो भी जब आप हर साल इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो 1 महीने में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम दिल्ली के प्रदूषण के लिए और यहाँ के लोगों के लिए वो तैयारी पहले से होनी चाहिए। और अब देखना ही होगा आने वाले वक्त में ये जानकारी और ये वक्त बताएगा कि कितना तैयार है दिल्ली यहाँ के प्रदूषण